देश आज मना रहा है पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रपति ने कहा, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करते हुए देश का सामाजिक और आर्थिक विकास करना। यूक्रेन दौरे पर कीव पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति जेलेंस्की से होगी मुलाकात। यूक्रेन संघर्ष शांतिपूर्ण समाधान पर दृष्टिकोण करेंगे साझा। और 11 दिन बाद पीजीआई के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल हुई खत्म। अस्पताल में बहाल होंगी ओपीडी सहित अन्य सेवाएं। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। आज देश पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। पहले अंतरिक्ष दिवस का विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने इसरो रोबोटिक्स चैलेंजेस और भारत अंतरिक्ष हैकाथॉन 2024 के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह को संबोधित भी किया। उन्होंने देशवासियों को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की बधाई देने के साथ ही इस दिवस को मनाने की घोषणा को सराहनीय कदम बताया है। सफलतापूर्वक उतरा था। हार भारतीयों के लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण था। मैंने टचडाउन का लाइव प्रसारण देखा था। हार भारतीय की तरह मैं भी गर्व से भर गई थी। इस सफलता के उपलक्ष्य में नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा करना एक सराहनीय कदम है। मैं समस्त देशवासियों और आप सभी को प्रथम नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज ही के दिन बीते वर्ष चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा था। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही के दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। आज ये पहला मौका है भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया। आज पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में पहले राष्ट्रपति ने विशेष प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। मिशन चंद्रयान ने इतिहास रच करके दुनिया को चकाचौंध कर दिया। चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला वो पहला स्पेस मिशन था और तभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की कि प्रतिवर्ष इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर सभी को बधाई दी है। बड़े गर्व के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में देश की उपलब्धियों को उन्होंने याद किया। पीएम मोदी ने लिखा, हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के योगदान को सराहने का ये दिन है और उन्होंने कहा कि सरकार ने इस क्षेत्र में कई भविष्योन्मुखी निर्णय लिए हैं और आने वाले समय में और भी निर्णय लिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आज पूरा देश नेशनल स्पेस डे मना रहा है। उधर हरियाणा के जींद स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर विशेष आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रिंसिपल राजकुमार ने बताया कि इस दौरान विद्यालय के बच्चों को चंद्रयान 3 की सफलता के बारे में अवगत कराया गया। बच्चों द्वारा भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। बच्चों को स्पेस के बारे में जानकारी दी और बच्चों ने भी इस कार्यक्रम का बहुत आनंद उठाया और इसको ध्यानपूर्वक सुना और ये जो है बच्चों को समझाया गया कि कैसे जो है स्पेस में हमारा जो है कैरियर आगे उज्जवल हो सकता है। जो इसरो के वैज्ञानिक हैं उन्होंने अथक और मेहनत और उनके
त्याग के कारण आज हमारे देश का नाम जो है पूरी दुनिया में पूरे सम्मान से लिया जाता है। स्कूल में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है। ये पहला अंतरिक्ष दिवस है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी घोषणा कर दी है कि 23 अगस्त को हर वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की 2 देशों की यात्रा के दूसरे और अंतिम चरण में कीव पहुंचे। भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री के पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी व्लादिमीर जेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी का आज राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मुलाकात का कार्यक्रम है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा होगी। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा है। दोनों देशों की यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ पहले की बातचीत को आगे बढ़ाने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक मित्र भागीदारी के रूप में हम क्षेत्र में जल्द शांति और स्थिरता की वापसी की उम्मीद करते हैं। कल शाम एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल वापस लेने के बाद 11 दिन के हड़ताल पर बैठे पीजीआई के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी अपनी हड़ताल वापस ले ली। रेजिडेंट डॉक्टर्स के एसोसिएशन ने पत्र जारी करते हुए सूचना दी कि वे हड़ताल खत्म कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स ने अपने संघर्ष जारी रखने की बात कही है। आज से पीजीआई की स्वास्थ्य सेवाएं वापस पटरी पर लौट आई हैं। अब ओपीडी, ओटी और अन्य सुविधाएं सामान्य रूप से चलेंगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक नए और पुराने मरीजों का पंजीकरण होगा। चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर आनंदिता मित्रा ने अपना 3 साल का कार्यकाल कल पूरा कर लिया है। उन्हें निगम आयुक्त के पद से मुक्त कर दिया गया है और निगम आयुक्त का कार्यभार चंडीगढ़ उपायुक्त विनय प्रताप सिंह को दिया गया है। हरियाणा के हिसार की नलवा विधानसभा के गांव शाहपुर में कल विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि रैली में शिरकत की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि लोगों का जोश देखकर लग रहा है कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। बतौर मुख्यमंत्री जितना भी समय मुझे मिला मैंने उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। भाजपा ने लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने का काम किया है। पार्टी ने एक गरीब परिवार के बेटे को मुख्यमंत्री बनाकर नई लाइन खींचने का काम किया है। उन्होंने कांग्रेस पर हमेशा गरीबों का शोषण करने का आरोप लगाया, जबकि भाजपा ने युवाओं में विश्वास भरने का काम किया है। उन्होंने लोगों से भाजपा नीतियों पर विश्वास जताते हुए पार्टी को चुनाव में जिताने की अपील की। गरीब परिवार का बच्चा, एक गरीब परिवार का बेटा, अरे जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है राजनीतिक, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आपके बीच में से खड़ा कर दिया और भाइयों राजनीति की एक नई लाइन खींचने का काम ये आपके बेटे ने किया है। भाई सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी है। भाई उसने किसानों का सबसे ज्यादा शोषण किया है। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर की अगुवाई में विभाग की विशेष मुख्य सचिव राजीव प्री श्रीवास्तवा और निदेशक डॉक्टर शेना अग्रवाल द्वारा बच्चों की प्रारंभिक बचपन की शिक्षा के लिए आरंभ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कैबिनेट मंत्री ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आरंभ कार्यक्रम बच्चों की आरंभिक शिक्षा के लिए माता-पिता और समुदाय को शामिल करके आंगनवाड़ियों में जाने वाले छोटे बच्चों का संपूर्ण विकास कर ध्यान केंद्रित करेगा और साथ ही शुरुआती बचपन की शिक्षा प्रदान करके आंगनवाड़ियों के स्तर को ऊंचा उठाएगा। मंत्री ने बताया कि परियोजना आरंभ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है, जो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय NIPCCD द्वारा शुरू किए गए आधारशिला और पोषण भी पढ़ाई जैसे राष्ट्रीय पहलों के साथ मेल खाती है।
उन्होंने बताया कि रॉकेट लर्निंग एक सामाजिक उपक्रम है जो समान अधिकार का निर्माण, प्रारंभिक अवस्था के मिशन के साथ प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा पर केंद्रित है। रॉकेट लर्निंग 3 से 6 साल के बच्चों को प्रभावी शैक्षिक अनुभव देने के लिए शिक्षकों, छात्रों और माता-पिता को सशक्त बनाने के लिए नवीन रणनीतियों और तकनीक का उपयोग करता है। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और माता-पिता के बीच सरल और सुलभ तकनीक के माध्यम से सक्रिय और निरंतर भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करके इस कार्यक्रम का उद्देश्य आंगनवाड़ियों में विश्वास, माता-पिता के व्यवहार के साथ-साथ बच्चों के लिए शिक्षा के परिणामों को बेहतर बनाना है। पंजाब यूनिवर्सिटी और कॉलेज में छात्र परिषद चुनाव को लेकर आज प्रबंधन ने घोषणा की। इस बात की जानकारी देते हुए डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर अमित चौहान ने प्रेस वार्ता में बताया कि ये चुनाव 5 सितंबर को होंगे। उन्होंने कहा कि इसकी नामांकन प्रक्रिया इस महीने की 29 तारीख को सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक होगी। कैंपस के अंदर चुनाव के दौरान सुरक्षा प्रबंध पूरी तरह से पुख्ता होंगे। सितंबर को परमिशन हमें मिला है, 5 सितंबर को हम होल्ड कर रहे हैं इसको। एंड जो स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे जो भी फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशंस की डेट्स हैं, हमारा वो शेड्यूल इस तरह से रहेगा। हमारा 29 अगस्त फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन इज़ फ्रॉम 9:30 to 10:30। उसकी स्क्रूटनिंग 10:35 ऑनवर्ड्स रहेगा। डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स 12 noon। Filing of objections 12:30 to 1:30, and on this 30th we have a display of list of approved candidates. Then there is withdrawals on the same date, and on 3rd of September the ballot boxes will reach to the respective departments, and on 5th 9:30 onwards we have the elections. गौरतलब है कि चुनाव को लेकर पीयू में पिछले 2 हफ्तों से तैयारियां चल रही हैं और गेट पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पीजीआई चंडीगढ़ के पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर जितेंद्र कुमार साहू को कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में चिकित्सा क्षेत्र में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार विज्ञान युवा शक्ति स्वरूप भटनागर से सम्मानित किया। प्रोफेसर साहू ने पुरस्कार मिलने का श्रेय अपने परिवार को दिया जो समारोह में उनके साथ थे। उन्होंने बताया कि समारोह के बाद पहला फोन उन्होंने पीजीआई निदेशक प्रोफेसर विवेक लाल को किया और संस्थान में मानवता की सेवा करने के लिए मिले अवसर के लिए आभार व्यक्त किया। 2011 से पीजीआई के एडवांस पेडियाट्रिक सेंटर में पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट सेंटर में कार्यरत प्रोफेसर जितेंद्र को बच्चों को होने वाली विभिन्न तरह की मिर्गी के उपचार में किए गए काम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। चाइल्डहुड एपिलेप्सी और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पर उनके 175 से अधिक पेपर प्रकाशित हैं। उन्होंने ड्राइवे सिंड्रोम, जिसमें शिशु को तेज बुखार के साथ मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसके लिए पीजीआई में इन हाउस जेनेटिक टेस्टिंग शुरू की और उसके आधार पर प्रिसाइज मेडिसिन दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित पेपर में प्रोफेसर साहू ने यह साबित करके दिखाया कि बच्चों को लगने वाले डीपीटी वैक्सीन मिर्गी के दौरे के कारण नहीं है, बल्कि जेनेटिक असमानता की वजह से है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन से पहले कल नई दिल्ली में क्रिएट इन इंडिया टैलेंट सीजन 1 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और तकनीकी प्रगति के प्रभाव को दर्शाते हुए 25 चुनौतियां शुरू की गई हैं। मीडिया और मनोरंजन उद्योग का विकास हुआ है, जिससे क्रिएट इकोनॉमी को काफी बढ़ावा मिला है। इस क्रिएटर इकोनॉमी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मान्यता दी है और पहले राष्ट्रीय क्रिएटर पुरस्कार प्रदान किए हैं। उन्होंने बताया कि मंत्रालय सम्मेलन का बड़े पैमाने पर आयोजन करने की योजना बना रहा है और इसमें से ये 25 चुनौतियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। सरकार नए क्रिएटर इकोनॉमी को प्रोत्साहित करती है और इसमें ढेर सारे रोजगार सृजित हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और ये बदलाव हाल ही के समय में इतना एक्सेलरेट हुआ है कि एक टोटली नई क्रिएटर्स इकोनॉमी क्रिएट हुई है। इस क्रिएटर्स इकोनॉमी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रिकॉग्नाइज किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 113वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद कार्यक्रम की ये तीसरी कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव और विचार टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर आमंत्रित है। नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर तथा आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी ये उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।